Momishali Hasida Hasad. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are doing well. So students, today I will start exercise 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है. क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स यहाँ पे ना उसने हमें एक मैट्रिक्स की क्वेश्चन दी हुई है. पहले हमने जो पूरी एक्सरसाइज है वहां पे हमने सिर्फ मैट्रिक्स सॉल्व की है. अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स इक्वेशन है. तो सबसे पहले हमें बारी बारी इसको चीजें लेनी पड़ेगी. जैसे हमें ए स्क्वायर भी चाहिए, यहाँ पे 5a चाहिए और 4i चाहिए. हमारे पास खाली ए है ना, हमारे पास ए का स्क्वायर है ना, 5a ना 4i. और एक और बात स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, मैंने आपको आई का मैट्रिक्स बताया था ना क्या होता है. आई का मैट्रिक्स हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है. तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1. स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि डायगोनल्स में इसके 1 आ जाता है, बाकी सारी जगह 0 आ जाते हैं. तो ये हमारे पास हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन शुरू करने से पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा. और जहां से आपको ना समझ आए मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं आपको इसका रिप्लाई जरूर दूंगी. तो हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6. तो उसमें हमें ए स्क्वायर चाहिए. ए स्क्वायर निकालने के लिए तो हमें ए स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास ए के मैट्रिक्स है उनको दो मल्टीप्लाई कर देंगे. मतलब ए स्क्वायर का स्टूडेंट्स यहाँ पे ना मतलब होगा ए स्क्वायर का मतलब ए मल्टीप्लाई बाय ए. देखिए ना, आप ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा ना. तो यही हमने लिखना है. दो दफा हम ए का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देंगे. 0 1 3 1 3 और सॉरी यहाँ पे आएगा -1 और 0. ये हमने स्टूडेंट्स एक दफा लिख दिया. और दोबारा भी हम दोबारा से इसका मैट्रिक्स लिखते हैं. तो वो स्टूडेंट्स में लिखती हूँ. दोबारा भी मैं लिखेंगे 2 2 1 0 1 -3 -1 है 1 3 और 0. ये हमने स्टूडेंट्स का मैट्रिक्स लिख दिया. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लिकेशन तो स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह जान ही गए होंगे, आपने सारी एक्सरसाइज में की है. क्योंकि मैं बता देती हूँ, पहली रो को हम पहले कॉलम से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 हो जाएगा हमारे पास 4. 0 2 स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 0, आपस में प्लस हो जाएंगे. और 1 1 स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 1. और अब पहली रो को दूसरे कॉलम से भी करना है. तो देखिए 2 0 0 प्लस 0 1 0 1 1 1 1 हो जाएगा तो -1 आ जाएगा. फिर स्टूडेंट पहली रो को तीसरे कॉलम से भी करेंगे. तो देखिए 2 1 2 0 3 0 0 1 0 आ जाएगा. स्टूडेंट्स इस तरह करके हमारे पास ये आ जाएगा. अब हम दूसरे रो को पहले कॉलम से करते हैं. तो 2 2 हो जाएगा 4 1 2 2 और 3 1 3 हो जाएगा स्टूडेंट. फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से तो 2 0 0 1 1 1 और 3 1 -3. फिर दूसरी रो को तीसरे कॉलम से करेंगे तो 2 1 2 1 3 3 और 3 0 0 आ जाएगा फ्रेंड्स. अब फिर से तीसरी रो को पहले कॉलम से करते हैं. तो 2 1 2 2 -1 -2 और 0 1 0 आ जाएगा फ्रेंड्स. फिर तीसरी रो को दूसरे कॉलम से तो 1 0 0 -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1. फिर -1 को -1 से किया तो +1 आ जाएगा. सॉरी स्टूडेंट्स, जब -1 के यहाँ 0 से करना है तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 0 -0. और अब स्टूडेंट्स अब तीसरी रो को तीसरे कॉलम से करते हैं. तो 1 1 1 1 3 -1 -3 और 0 0 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स देखिए आप 4 + 1 हो गया 5. 0 + 0 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा -1. ये मेरे पास हो जाएगा 2. ये 4 3 + 2 5 5 + 4 9. ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 0. स्टूडेंट्स यहाँ पे भी देखिए 3 -3 + 1 हो जाएगा -2. ये हो जाएगा हमारे पास 5 और स्टूडेंट्स ये हो गया था, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2. तो स्टूडेंट्स इस तरह करके हमारे पास ए स्क्वायर आ गया. तो स्टूडेंट्स अब हमने ए स्क्वायर निकाली. अगला हमें चाहिए 5a. तो 5a स्टूडेंट्स निकालने के लिए इसका मतलब है कि हमने 5 को ना ए के पूरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देना है. 2 2 1 0 1 -1 1 3 और 0. इस पूरे मैट्रिक्स से हमने 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो 5 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 5 0 0 5 1 5 5 2 10 5 1 5
और 5 3 जार 15 बनेगा स्टूडेंट्स। 3 5 1 जार 5, 5 माइनस 1 जार -5, 5 0 जार 0 रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होगी दूसरी इक्वेशन, यानी दूसरी चीज हमने निकाल ली। वो हमारे पास पहला था, हमने ए स्क्वायर निकाला था, मैं जो लिख देती हूँ। और अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रह गया है? हाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एक और चीज, एक और आपने थोड़ा सा काम करना था। वो क्या था कि हमने ए स्क्वायर -5a और प्लस 4i को इक्वल हमने कर लिया था स्टूडेंट्स एक्स के। वहां पे 0 के इक्वल था ना, तो हम एक्स को इधर ले आएंगे। समझिए आप एक तरह से कि हम यहाँ पे ना एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो हम वो एक्स को इधर ले आएंगे। तो अब हमारे पास बचा स्टूडेंट्स 4i। तो 4i के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको इसमें पहला 4i निकालने के लिए जो 4 है ना, इस पूरे को आप i के मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। वो क्या था 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास हो जाएगा 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 4i। तो अब हम करते हैं, अब देखिए हमारे पास ए स्क्वायर भी आ गया, 5a भी आ गया और 4i भी आ गया। अब हम इन सब मैट्रिसेस को पुट करके ना, तो इनको इसकी बस एक्स की सिंपल वैल्यू निकाल लेते हैं। अब वो हम करते हैं। सो स्टूडेंट्स अभी हमने इक्वेशन लिखी है, अब हम इसकी जो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ए स्क्वायर की जगह एक हम वो जो मैट्रिक्स आया था वो लिखते हैं। तो था 5 9 0 -1 -2 -1 चलो सारे स्टूडेंट्स हमने इसके लिख दिया -5a है। 5a का मैट्रिक्स ये है, इसको सब माइनस कर देंगे। 10 10 5 0 5 -5 5 15 और 0। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास 5a प्लस 4i करना है। तो प्लस 4i का ये मैट्रिक्स में इधर लिख देती नीचे 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया 4i का मैट्रिक्स। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें, फ्रेंड्स जब हमने ना इन तीनों मैट्रिक्स को प्लस माइनस करना, तो हम इन तीनों मैट्रिक्स को करते हैं 5 -10 प्लस 4 हो जाएगा। 5 -10 प्लस 4। इस तरह स्टूडेंट्स आमने सामने ना वही ध्यान देखिए, -1 क्या सामने -0 है, फिर +0 है। -1 -0 प्लस 0 हो जाएगा। इससे ये भी करेंगे 2 -5 2 -5 और +0 हो जाएगा। इस तरह के स्टूडेंट्स हमें सारा मैट्रिसेस को लिखते हैं आपस में। फिर नीचे भी सर करते हैं 9 -10 और साथ में +0। इधर भी ऐसे -2 -5 और +4 -2 -5 और +4 हो जाएगा। 5 -15 और +0 5 -15 और +0। स्टूडेंट देखिए आपको नहीं समझ में बात में आती, देखे हमने ना आमने सामने वैल्यूज को सिंपल बस प्लस माइनस कर देखे। 5 पहले इस मैट्रिक्स में पहला 5 है ना, तो इधर पहला 10 है, हमने 5 -10 लिख दिया। इधर पहला 4 है, +4 लिख दिया। फिर यहाँ पे दूसरा -1 है ना, यहाँ पे दूसरा 0 है, यहाँ पे 0 है, तो -1 -0 प्लस। इस तरह से ना हमें सिंपल बस प्लस माइनस करके लिख देना। अब देखिए इधर 0 तीसरी रो में 0 के साथ दूसरे मैट्रिक्स में 5 है, तो लिख देंगे 0 -5 और तीसरे मैट्रिक्स में +0 है, तो +0 इस तरह के लिख देंगे। अब -1 है तीसरी रो में, यहाँ पे तीसरी रो में दूसरे नंबर में -5 है, तो देखिए -1 +5 माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरी रो में 0 है, इस तरह करके। अब देखिए यहाँ पे तीसरी रो में तीसरे पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, तो देखिए 2 -0 + 4 हो जाएगा। तो अब हम इसको आपस में कर देते हैं। फ्रेंड्स जब हमने ना 5 -10 + 4 किया, तो हमारे पास आ गया -1। ये -0 + 0 कैलकुलेटर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया -1। 2 -5 -3 9 -10 -1 -2 -5 + 4 -3 हो गया। 15 -5 हमारे पास 9 हो गया। यहाँ -5 आ जाएगा, 5 -1 4 4 -2 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर।
तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसका लास्ट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। जहां से आपको ना समझ आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछा करें। तो अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इसका लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हमें एक कंडीशन दिया है कि हमारे पास ए बी जो है वो बी के इक्वल है और बी ए जो है हमारे पास ए के इक्वल है। उसमें आप प्रूव करें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, ए प्लस बी के। हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फ्रेंड्स देखिए ए स्क्वायर का क्या मतलब है कि ए 2 दफा है, तो हम इधर ऐसे लिखते हैं ए डॉट ए। बी स्क्वायर का मतलब है कि बी 2 दफा है, तो बी डॉट बी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ना ए की जगह हम उसकी वैल्यू लिखते हैं जो हमारे पास दी है, ए इंटू बी ए। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हम बी की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं जो हमें दी है, ए बी। तो स्टूडेंट्स इस तरह की हमने एक वैल्यू लिख दी है हमारे पास। जब एक ही जगह हम किसी भी एक की जगह, चाहे इस एक की जगह आप लिख लें, तो चाहे आप इस एक की जगह लिख लें, एक जगह आपने ना लिखना है कि ना हमारे पास जो है इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये हम यहाँ पे 3 डॉट्स लगा के ऐसे लिख देते हैं फ्रॉम गिवन, कि ये हमने गिवन से लिया है, यहाँ पे लिख दे फ्रॉम गिवन। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ना हमने एक लॉ लगाना है। देखिए अब ए बी को ए के इक्वल कर देते हैं, इस ए बी को हम ए के इक्वल कर देते हैं और इस बी ए को बी के इक्वल कर देते हैं, प्लस बी ए इक्वल किसके है, बी के। फ्रेंड्स इस तरह करके हमने लिख दिया। अब ये इधर जो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टी यूज हुई है इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ फ्रेंड्स ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना हमारे पास ए बी, हमारे पास फ्रेंड्स किसके इक्वल था, बी के, तो हम यहाँ पे करते हैं बी ए। और फ्रेंड्स यहाँ पे बी ए हमारे पास इक्वल था ए के, तो हमने पुट कर दिया ए बी। अब फ्रेंड्स दोबारा देखिए बी ए हमारे पास फ्रेंड्स इक्वल है ए के और ए बी इक्वल है बी के। तो देखिए फ्रेंड्स ए प्लस बी हमारे पास प्रूफ हो गया ना। हम बस यही इधर से लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड। एक बार स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। देखिए हमारे पास ना ए बी इक्वल था बी के, ये क्वेश्चन में हमें दिया है, और हमारे पास बी ए इक्वल था ए के। उसे कहा कि शो डैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी के। यानी हमें प्रूव कराना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी के इक्वल है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फ्रेंड्स आप सब जानते हैं जब भी किसी चीज के ऊपर स्क्वायर होता है उसका मतलब वो चीज 2 दफा है। तो ए के ऊपर स्क्वायर था, मैंने ए 2 दफा लिख दिया, बी के ऊपर था बी की 2 दफा लिख दिया। तो फ्रेंड मैंने ना एक को ऐसे रहने दिया, ए की जगह जो हमें वैल्यू दी थी ना मैंने वो पुट कर दी बी ए। इधर भी बी ए कैसे रहने दिया, एक बी की जगह मैंने ए बी की वैल्यू पुट कर दी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक लॉ लगाया एसोसिएटिव लॉ। वो किस तरह लगाया कि जो ए बी था हमने उसको इक्वल कर लिया और जो बी ए था उसको हमने बी के साथ लिख दिया। तो ए बी इंटू ए, बी ए इंटू बी हो गया। अब ये ए बी जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास किससे इक्वल था, बी के, तो वो हमने बी इधर लिखा और ए ऐसे आ गया। अब ये जो बी है हमारे पास था ए की इक्वल, तो मैंने इस जगह ए लिखा और बी हमारे पास ऐसे आ गया। अब फिर दोबारा स्टूडेंट देखिए तो बी ए हमारे पास था हमारे पास ए की इक्वल, तो मैंने ए लिख दिया और ए बी हमारे पास इक्वल था बी के, तो मैंने बी लिख दिया। दोनों आपस में हो रहे प्लस ए प्लस बी आ गया। तो देखिए हमारे पास वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बन गई ना, ये हमने प्रूफ करना था। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स अब इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी। तो आपसे मिलते हैं इसकी नई एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो तब तक के लिए आपका ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।